डियर स्टूडेंट्स, 67वीं बीपीएससी पीटी के एग्जाम में अब ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन अभी फिर भी 12 से 15-17 दिन बचे हुए हैं। कैसे सबसे अच्छी तैयारी किया जाए, अपने परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस कर दिया जाए अभी भी इन 15-16 दिनों में भी कि रिजल्ट आ जाए। आइए इस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सीडीपीओ का आज रिजल्ट आया है। पीटी का जो एग्जाम हुआ था, मई में हुआ था, इसका रिजल्ट आया है। कट ऑफ 105 गया है। इससे भी कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुंचता है, और संदेश यह है कि क्वेश्चन टफ था, सीटें कम थी, कट ऑफ कितना गया? 105। जनरल की बात करें फिर क्रमशः 105 जनरल का कट ऑफ गया है, यानी हाईएस्ट कट ऑफ 105 है किसी भी कैटेगरी में। हमने भी इस पर एक एपिसोड बनाया था जिस दिन एग्जाम हुआ था, और एक कट ऑफ जारी किया था। इत्तेफाक से हमने भी 105 कहा था कट ऑफ। आप देख सकते हैं, हमने जो एपिसोड बनाया था तब हमने भी प्रेडिक्ट किया था 105 का। ऑलमोस्ट वैसा ही रिजल्ट है। ये एक संदेश देता है कि जिस तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ये है कि क्वेश्चन टफ होता है, सीटें भी कम है, तो कट ऑफ 105-7 इस तरह का जा रहा है। अगर क्वेश्चन आसान आ गया लेकिन सीटें अधिक हैं, तब भी कट ऑफ 110 से नीचे ही रहेगा। बड़ा संदेश। कट ऑफ 110 सभी लोग कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी करना है तो 110 प्लस करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरा आकलन आज यहां पर इस समय आप सीडीपीओ के एग्जाम के बाद यह है कि आपका 105 से 7 के बीच में रिजल्ट हो जाएगा, जनरल, अनरिजर्व्ड में, मेल में, और फिर क्रमशः रिजर्वेशन में 5-7-3 आप कम करते चले जाएं। तो मतलब यह कि हॉरिफाइड नहीं होना है। तैयारी आपने इतने महीनों की है, अब बचे हुए दिनों में सबसे बेस्ट तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वन लाइनर पे आ जाइए या ऑब्जेक्टिव बनाइए। दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, वन लाइनर में आपके टाइम हाफ, आधे कम हो जाते हैं। डिपेंड करता है। अगर आप चैप्टर पढ़ करके ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो यह फर्दर कंसोलिडेशन होगा, अच्छा आपका मजबूत हो जाएगा पक्ष। लेकिन अगर आपके पास स्टडी आवर कम है तो सीधे वन लाइनर पे आ जाइए, टॉपिक उठाइए, सारे वन लाइनर्स कर जाइए। तब जब आपके पास स्टडी आवर कम है, उनके लिए हम कह रहे हैं, और पढ़ना भी अधिक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर उनकी कैटेगरी में कट ऑफ तक नहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है। तब क्या करें? हम फिर से कह रहे हैं, एक तो आप अपने सारे जनरल स्टडीज के पेपर को वन लाइनर पे कन्वर्ट कर लीजिए। इसके लिए एनसीईआरटी सार बेस्ट है। कोई भी एक एनसीईआरटी सार, आजकल मार्केट में एनसीईआरटी सार के बहुत सारी बुक्स हैं, हमने भी पहले बताया है। एनसीईआरटी सार एक ले लीजिए और चैप्टर वाइज उसको समझकर थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए खत्म कर जाइए। अब आपका स्टडी आवर मैक्सिमम होना चाहिए। जो भी आपका था अब तक, उसको 1.5 गुना बढ़ा लीजिए। अगर 3 घंटा है, 4.5 घंटा पे कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि टाइम कम है और रिजल्ट में भी आना है। इतने महीनों से आप पढ़ रहे हैं, तो एक तो अपने स्टडी आवर को 1 घंटे और बढ़ा लीजिए, और दूसरा कि वन लाइनर्स पे आ जाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारा। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इससे सर्टिफाइड हो जाएगा ये कंसेप्ट। पिछली बार क्वेश्चन जो आया था, जो कैंसिल हो गया, 67वीं का, अच्छा क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट फ्रेंडली था, तब भी कट ऑफ 108-10 जाता अगर रिजल्ट होता तो। देखिए, हम आपको 2 पेज दिखा रहे हैं, और इस 2 पेज से फिजिक्स के 3 क्वेश्चन हैं। 2 पेज से जो हम सजेस्ट करते रहते हैं बुक्स, उसमें केवल 2 पेजेस से 3 फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। देखिए, एक आ गया था कि पानी का बुलबुला जो रंगीन फिल्म की तरह दिखता है, किस कारण से दिखता है, देख लीजिए। दूसरा, उसके बाद एक आया था कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दें तो क्या होगा। एक तीसरा प्रेशर कुकर वाला आया था, यानी प्रेशर का कंसेप्ट था। ऊंचाई पर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा फिर यहां पर जो है। तो 3 क्वेश्चंस इन ए रो फिजिक्स में केवल 2 पेज से, और ये वन लाइनर है। ये उस सब्जेक्ट का पीछे का 2-3-4 पेजेस हैं जो वन लाइनर के रूप में फैक्ट्स हैं। तो ये एनसीईआरटी सार अगर आप कर लेते हैं तो हमें लगता है कि ये बड़ा काम करेगा। अब इस मोमेंट में जब सारे टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक से पढ़ना संभव नहीं है, तो ये तो बात हो गया जीएस का। या तो आप टॉपिक्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव बनाइए, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ये आपके स्टडी आवर पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे भी आप बचना चाहती हैं या चाहते हैं, तब वन लाइनर पे आ जाइए, आप एनसीईआरटी सार पकड़ लीजिए। अब आया बात बिहार की और करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में स्कोर नहीं पड़ रहा, बहुत सारे लोग अब मैसेजेस कर रहे हैं। हम आपसे फिर कहते हैं कि करंट अफेयर्स में एक मैगजीन केवल, अब केवल एक मैगजीन पकड़ लीजिए, जो भी आपके पास है। हम तो बताते रहते हैं बार बार, हम क्या नाम लें, कोई, लेकिन एक मैगजीन रखिए।
और एकदम उसको स्कैन कर जाइए। अभी भी आपके पास 15-17 दिन है और इसे 2 बार तो कम से कम समाप्त किया जा सकता है। और सब पतली पतली वार्षिकी जो ईयरली मैगजीन है, और हम तो आपको प्रतियोगिता दर्पण और दूसरे भी करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं, वो सब सप्लीमेंट्री करते चलिए। लेकिन आप अपने स्तर पर कोई एक मैगजीन को पूरा पढ़ जाइए 2 बार। करंट अफेयर्स एक तो डेट वाइज है और फिर इस टॉपिक वाइज भी है, जैसे सूचकांक है या नवीनतम मंत्रिमंडल है या नई नई कमेटियां हैं या एप्स एंड पोर्टल है, 2022-23 और 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे और बजट है। तो ये सब टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जो भी आपकी वार्षिकी है करंट अफेयर्स, कोई एक पकड़ लीजिए, स्कैन कर जाइए, कैसे नहीं होगा। और बिहार का एक करंट अफेयर्स आपके पास होना ही चाहिए था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमने कहा था कि अच्छी मैगजीन आ गई और आया, मार्केट में फ्लडेड है बिहार करंट अफेयर्स पे। कोई भी एक आपने लिया होगा, नहीं लिया तो अभी भी 15 दिन है, ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए और उसको भी स्कैन कर जाइए। क्या है, पतली पतली मैगजीन है। हमें एक आईएएस टॉपर ने कहा था कि हमें अचानक सब्जेक्ट बदलना पड़ा। आईएएस टॉपर कह रहे थे अचानक हमें एक सब्जेक्ट ऑप्शनल से दूसरे ऑप्शनल पर शिफ्ट करना पड़ा। हमने क्या किया, 3 महीने में दिन रात एक कर करके ऑप्शनल को एक बार पूरा पढ़ गए। यह होता है इच्छा शक्ति, यह होता है डेडिकेशन, यह होता है आपका शपथ पूर्वक अपने लक्ष्य का पीछा करने का संकल्प। आप में क्यों नहीं है? सोचिए, क्या आप भी बैठे बैठे सपने देखते हुए, टेबल पे चाय पीते हुए, आराम फरमाते हुए रिजल्ट चाहते हैं? ये चाहते हैं? अभी 15-17 दिन इसे छोड़ दीजिए। अभी 15-17 दिन बेचैन हो जाइए। कहते हैं ना, भटकी आत्मा, बस केवल पढ़ेंगे, ये छूट गया, इसे करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। तो दिन रात अपने लक्ष्य का पीछा करने का संकल्प विकसित कीजिए 15-17 दिन। और करना कुछ नहीं है, हमने आपको फिर से कहा कि आप एनसीईआरटी सार पकड़ लीजिए, जनरल स्टडीज पे बिहार स्पेशल में कोई भी एक बुक ले लीजिए, 1 लाइनर ले लीजिए, आजकल 1 लाइनर भी आई हुई है, बिहार करंट की एक मैगजीन ले लीजिए, और नेशनल करंट में कोई भी एक वार्षिकी ले लीजिए, 1 बाय 1 कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल आपका रिजल्ट डेफिनेट होगा, आपका स्कोर तैयारी में जंप करेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और हमें लगता है कि जो भी स्थिति अभी आपकी है उससे बहुत अच्छी स्थिति होगी, इनहांस्ड होगी, स्कोर बढ़ेगा। टेक केयर।